हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिक्षण वाटिका। ये नाउन नंबर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इससे पहले यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और आज कुछ इंपॉर्टेंट और बड़ी ही बेहतरीन कंसेप्ट निकल के आने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपने इस लेक्चर में क्या सब होने वाला है। सर, पहला कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एड ईएस टू फॉर्म इट्स प्लूरल। सबसे पहले सर, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उसको किस चीज को बनाने की बातचीत हो रही है, प्लूरल बनाने की बातचीत हो रही है, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा। अगर कोई नाउन है और वो सिंगुलर रहने वाला है, ठीक है, और उसके लास्ट में क्या है सर, ओ आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, ओ दिखाई देता है तो सर ईएस लगा करके प्लूरल बनाने का काम करते हैं। ये नियम कुछ यूं कहता है आपसे कि सर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा नाउन है, ठीक है, एक ऐसा नाउन है। सर ये कैसा नाउन है? ये एक सिंगुलर रहने वाला है, बिल्कुल सिंगुलर रहने वाला है, तभी तो आप इसका प्लूरल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है सर। अब देखिए, अगर इस नाउन के लास्ट में आपको ओ दिख जाता है और गलती से भी ओ दिख जाता है ना, तो आपको क्या करना है सर, ओ को हटा करके क्या लगाना है, ईएस लगा करके प्लूरल बना के चलना है, ठीक है। ओ को हटाओगे या रहने दोगे, ये बताओ पहले सर। पहले से आदत है सर हटाने की, सर इसको मत हटाना, ओ इसमें हटता नहीं है सर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हटता। तो इसका मतलब क्या है, ईएस लगा करके प्लूरल बनाते, सिंपल सी बातचीत है। और इस तरह से आपका ओ ई एस आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि सर कुछ क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल लिखे गए हैं। और देखिए ध्यान से, जैसे कि पहला टोमेटो है, इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? सबसे पहले सर लास्ट में आपने देखा कि ओ लिखा था और यहाँ पे आपको ओ दिखा है ना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सर कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका हिंदी भी नहीं सोचना सर। इसमें प्लूरल बनाने में हिंदी सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल और केवल आपने ईएस लगाया और इसका प्लूरल बन गया और अच्छे से बन गया, ठीक है सर। ये टोमेटो था, ये टोमेटोज हो गया। नेक्स्ट देखो, जैसे कि हीरो लिखा गया है। अब बताओ सारे के सारे बच्चे की इसका प्लूरल क्या बनने वाला है? तो लास्ट में हमने ओ देखा है और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बगल में ईएस लगा देना है और बस इतना ही काम करना, और इतना करते ही सर क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट देखना, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है मैंगो का। इसमें भी लास्ट में आपने ओ देखा और आपने क्या किया, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना लिया, ठीक है। मैंगो और मैंगोस यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। अब देखिए, इको है, इको का कई बच्चे बना करके बता रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि इको क्या होने वाला है। सर इसका बताओ सर, हिंदी हिंदी हिंदी, सर पहले प्लूरल बताओ फिर हिंदी बताओ, ठीक है। इको जिसको प्रतिध्वनि भी आप लोग कहते हैं, इसका कैसे बनेगा, ठीक है। ओ को क्या करोगे सर, ईएस में कन्वर्ट कर लेंगे, बात खत्म सर। ओ को रहने देना है, ठीक है, ईएस ऐड करना है, ओ को हटाना नहीं है, ईएस को ऐड करना है। ऐड करते ही आपका प्लूरल बन जाएगा। ये छोटा सा नियम तो ज्यादा मुश्किल था नहीं, और इस पे भर भर के एग्जांपल आपको दिए गए। सर मॉस्किटो देखो यहाँ पे, ये इसका प्लूरल मॉस्किटोज आपने बनाया, लास्ट में ईएस लगा दिया, ठीक है। मोटो देखिए, इसमें भी आपने मोटो बनाया है ईएस लगा करके। सारे के सारे एग्जांपल ऐसे ही है, बेहद आसान से बेहद शानदार एग्जांपल रहने वाले। सर निग्रो देखो, लास्ट में आपने ओ देखा और ईएस लगा दिया। ये कुछ पहला पहला कंसेप्ट आपके क्लास का रहने वाला था कि अगर कोई नाउन आपके पास सिंगुलर है और लास्ट में क्या है कि उसके लास्ट में ओ है, तो प्लूरल कैसे बनाओगे सर, ईएस लगा देंगे, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं करेंगे। ये आपका नियम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट रूल देखिएगा अब क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन सर आपको मालूम ही है एक्सेप्शन वालों की कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ नियम बने हैं तो तोड़ने वाले भी होंगे ही होंगे, सिंपल सी बातचीत है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है, जैसा मैंने कहा चुपचाप वैसे ही उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो नियमों में नहीं बंधते, जिनका अपना ही चलता है। कहने का मतलब गुरुजी वो किसी का नहीं सुनते, उसका अपना अलग नियम है। सर नियम वो कुछ नहीं है, वो जैसा मन वैसा बन जाता है। सर हम क्या करें, तो हमें उसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि एक्सेप्शन वाले कुछ ही केस होते हैं जिनका अपवाद हो जाता है, रूल में वो नहीं बंधते, तो उसको देख लेना सर ध्यान से। क्या कहते हैं, जो भी एक्सेप्शन में गिने जाएंगे सर, उसमें लिखा गया है कि नाउन एंडिंग एंडिंग इन ओ। सर ध्यान से देखना, ये भी ओ से ही लास्ट करेगा, मतलब नाउन भी सिंगुलर होगा, लास्ट में भी ओ दिखेगा, और आप झांसे में आ जाएंगे गुरुजी एक काम करते हैं, यस लगा लेते हैं, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देख लेना, ये रूल मानने वाला है या रूल तोड़ने वाला है, ये कौन रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू रूल चलेगा या फिर रूल से बाहर चलेगा, ध्यान से देख लेना। एक्सेप्शन के केस में कौन कौन से एग्जांपल होते, कहते डू नॉट टेक ईएस, तो ऐसे नाउन कभी ईएस नहीं लेते प्लूरल बनने के लिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन में गिने जाते हैं, अपवाद में गिने जाते हैं। दे सिंपली टेक एस, कहता है गुरुजी हमें केवल एस लगा दो, इससे ही काम हम चला लेंगे, हमें ईएस की आवश्यकता नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देख लीजिए,
तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, अगर सर कोई एक्सेप्शन वाला है, सर हम कैसे पहचानेंगे एक्सेप्शन वाला है या फिर रूल वाला है, ये एक्सेप्शन में है, ये अपवाद में है, रूल में है। तो कहीं न कहीं आपको ऐसे एग्जाम्पल पहले से पढ़ के रखने होंगे कि सर ये एक्सेप्शन वाला है, ठीक है? और रूल से तो मैक्सिमम बन ही जाएँगे। अब देख लीजिए ध्यान से, बस इसको ध्यान रख लेना, ठीक है? ये आपका फ़ोटो है, अब फ़ोटो का प्लूरल क्या बनेगा ध्यान से बताना। क्या ईएस लगेगा? सर नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो ये भी तो लास्ट में ओ है ना सर, ये भी लास्ट में ओ है, ये भी नाउन सिंगुलर है, लास्ट में भी ओ है, क्या ईएस लगाओगे? सर नहीं लगाऊँगा। सर क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि ये अपना एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। अब देखो ध्यान से, हमने केवल एस लगाया और ये प्लूरल बन गया, फ़ोटो का फ़ोटोज़। सर देखो ध्यान से, रेडियो लिखा गया, क्या रेडियो का प्लूरल कैसे बनाओगे? ज़रा ध्यान से बताओ सर, रेडियो कैसे बनेगा? सर आपने कहा लास्ट में ओ लिखा है और ये एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल से, मतलब अपवाद वाले हैं गुरुजी, सिंपल सी बातचीत है। लास्ट में चुपचाप एस लगा लेंगे, सर ये बन जाएगा। तो इसको कहीं न कहीं आपको रिकॉल करना पड़ेगा, बार-बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, थोड़ी-सी दिमाग में बैठा के चीज़ें चलनी पड़ेगी, ठीक है सर? अब देखिए रेडियो का रेडियो ये आपने लिख लिया और आपको दिखा सर यहाँ पे क्या चीज़, टैक्सी। अच्छा ये जो है ना एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा-सा, ये किसी दूसरे वाला यहाँ पे डल गया तो इसको रहने देना, ये इसके अंतर्गत नहीं है। अब देखो कहते हैं कि पियानो, आपने लास्ट में सर क्या देखा? ओ देखा, तो आप दौड़े-दौड़े चले गए, गुरुजी ओ दिखा है और सिंगुलर भी नाउन है, काम करते सर ईएस लगा के काम चला लेते, लेकिन नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक्सेप्शन के अंदर गिने जाएँगे और ऐसे एग्जाम्पल को आपको बारीकी से नज़रें एकदम शार्प करके ध्यान से देख लेना है कि ये किसके अंतर्गत है, रूल के अंदर वाले हैं या रूल के बाहर वाले हैं, कहीं न कहीं आपको देख कर के चलना है, ठीक है? और आप केवल एस लगा के बनाते हैं पियानोज़ और इतने ही है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना चिंता मत कीजिए कि सर और कितने होंगे। सर रूल वाले कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन वाले इतने ही होंगे, 1 से 2 इधर-उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके स्क्रीन पे है, ठीक है? अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का आपने क्या देखा? अम्ब्रेला का भी अम्ब्रेलाज़ मतलब ऐसे बनता है एस लगा के, तो आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है? अब देखिए बाम्बू, तो ये ओ वाला में से नहीं था। अब देखिए कहते हैं कि बाम्बू, बाम्बू में क्या लिखा गया सर? डबल ओ है। तो अपने को क्या है सर? ओ देखना है, सिंपल देखना है सर, एक ओ है, सर एक कौन पूछता? 2-2 ओ है, तो ठीक है ना, कहीं न कहीं कोई दिक्कत की बातचीत नहीं है। हमने कहा ही सर ये एक्सेप्शन वाले ही कहाँ बात मानेंगे कि एक ही ओ रखना है। सर इसका अपना ही मन चलता है, अपने अनुसार ही चीज़ें ये रखते हैं, ठीक है? इसीलिए सर यहाँ पे 2-2 ओ लगा के बैठा है। फिर क्या करोगे? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में चुपचाप एस लगा देंगे और प्लुरल बन जाएगा कहीं न कहीं, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट और क्या है? सर किलो लिखा हुआ है, सर ये कौन-सा किलो है? क्या वही किलो है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं? जो कुछ सौदे का सामान खरीदने जाते हैं तो 1 किलो या 2 किलो, सर वही वाला है क्या? हाँ गुरुजी वही वाला रहने वाला। अब ध्यान से देखो ये किलो में क्या करोगे? सर केवल ऐसा लगाएँगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। सर सोफ़ा का भी ऐसे ही बनता है ऐसे लगा के, कुछ एग्ज़ाम्पल वो वाले नहीं भी थे एक्सेप्शन में, ठीक है? तो उसको भी ध्यान में से रख लेना है। कुक्कू को देखो ध्यान से, सर डबल ओ लास्ट में तो भी कोई दिक्कत की बातचीत नहीं है। अपने को सर एक बच्चा कहे गुरुजी एक बात बताएँ, हमने कहा सर बता ही दो। ये क्या कह रहा है? सर यहाँ पे हम देख रहे हैं डबल ओ, तो एक काम करें सर हम भी एक काम करते हैं डबल एस लगा लेते हैं। सर डबल एस नहीं लगाना है, सिंपल एस लगा के काम चलना है, ठीक है? ये जो है ना डबल ओ तो पहले से वर्ड में ही ना था, नाउन में था। आपको प्लुरल बनाने के लिए सिंगल एस लगाना पड़ता है, केवल एस लगा के चलिएगा, ठीक है सर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है, ये भी देख लो, सिंपल एस लगा के बन गया, ठीक है? अब आइए। तो आपने पहला नियम क्या समझा कि सर अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है, ध्यान से सुनना सर, अगर कोई संज्ञा है, अगर कोई नाउन है, इधर सुन लो, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। हमने कहा सर अगर कोई नाउन है, ठीक है? और इस नाउन के लास्ट में, ठीक है? इस नाउन के लास्ट में आपको दिख जाए ओ, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करते हो सर? अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करते हो सर? केवल और केवल ईएस लगाते हैं। क्या ओ को हटाते हो? सर ओ को बिल्कुल भी नहीं हटाते, ईएस लगा के बना लेते। लेकिन सर है ना कुछ एक्सेप्शन, कुछ हमारे ऐसे भाई जो कभी बात ही नहीं मानते, जो बात नहीं मानते वो क्या करते हैं सर अपने अनुसार चलते हैं और अपने अनुसार चलते हैं तो सर वो ईएस नहीं लगाते, केवल एस लगता है। अब किसमें ईएस लगेगा, किसमें एस लगेगा, इसके लिए आप शुरू से देख सकते हैं कौन सा एग्जाम्पल किसका है और कौन है, ठीक है? वो चीज़ आप देख लेना। और छोटा-सा एक्सरसाइज़ उसके बाद आपके लिए है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, पूरा का पूरा ये कांसेप्ट पढ़ने के बाद, अब इसका जवाब मुझे ज़रूर दे देना। इसको बना लीजिएगा कॉपी में और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चों का सही रहने वाला है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू के हो गए, अभी तो हमने आपको क्लास में करा ही दिया, बाकी कोई बच्चा कॉपी नहीं देखेगा, बिना कॉपी देखे एक बार बना के देखना सर कितना सही हो रहा है, उसके बाद आगे के कांसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ, ठीक है? आ जाइए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ और बेहतरीन चीज़ें निकल के आई है, क्या है? कि सबसे पहला थ्योरी है आपका, in some nouns the
इंटरवल वोवेल्स ऑफ द वर्ड चेंजेस टू फॉर्म द प्लूरल। कहते हैं कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, चलिए कौन सा नियम रहने वाला अपना, छठा रूल रहने वाला, ध्यान से देख लो। कहते हैं कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं सर, अंदर वाले वोवेल के साथ कुछ परिवर्तन किया जाता है। मतलब उस वर्ड के बीच में अगर कोई वोवेल है ना सर, उसमें चेंज कर लेंगे और उसमें चेंज करने के बाद उसको सिंगल से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। सारे के सारे बच्चों को मालूम है, और नहीं मालूम तो आज तो सर चल ही गया। आप ध्यान से देख लो, ये आपका इरेगुलर केस है जहां पे आपको चीजें ऐसे देखने की मिल जाएगी। सबसे पहले देखो फूट, हमने क्या कहा कि सर बीच वाले वोवेल के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। देखो बीच में कोई बैठा है क्या, हाँ सर दो क्या कहते हैं वोवेल बैठा है, लेकिन सेम ही है, ओ रहने वाला है। ये ओ जो है ये कहीं ना कहीं आप जो ओ लेटर यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वोवेल होता है और इसी के साथ आपको चेंज करना है। और सर कैसे कैसे चेंज होगा, इसके लिए आपको पर्टिकुलर एग्जांपल्स पढ़ने होंगे, ठीक है। अब देखिए, फूट को आप फीट बनाते हैं तो ओ को सर इसमें ई में बदल रहे हैं, ठीक है। अंदर वाले वॉवेल में चेंज लाते हैं कहीं ना कहीं, और आपने ओ को ई में बदल दिया, ठीक है। कुछ और बात हमने आपको लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था कि दीज नाउन्स डू नॉट फॉलो द रेगुलर रूल। आप कहोगे सर ई लगाना है या एस लगाना है या ईएस लगाना है, सर क्या लगाना है एक बार में बता दो और हम बना लेंगे, बढ़िया से बना लेंगे। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये इरेगुलर केस है। ये भाई साहब तो एक्सेप्शन से भी आगे बढ़ के निकला, मतलब अपवाद वाले से भी आगे बढ़ के निकला है। ये कहा हम तो सर किसी का नहीं सुनेंगे, हम तो सर किसी का बात ही नहीं मानेंगे। सर कैसे, तो ध्यान से सुनो, ये ना ऐसा लगाता है ना यस लगाता है, इसका कुछ पता ही नहीं है, ये अपने अनुसार काम कर लेता है। तो सर हम कैसे सीखेंगे, तो ऐसे ऐसे सारे के सारे टाइप के एग्जाम्पल्स आपको बारीकी से नजरे टिकाए रखो स्क्रीन पे, जो जो सामने आते हैं उसको देख लो, ये इस तरह से चेंज हो रहा है और उसको पर्टिकुलर याद कर लेना, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो किसी नियम में नहीं बनते और ये इरेगुलर वाले केस हैं, ऐसा ही कुछ इसके साथ होने वाला है। अब देखो ना सर, यहाँ पे ओ को ई में बदल दिया। अब तक आप क्या कर रहे थे, केवल एक एस लगा रहे थे, केवल एक ई एस लगा रहे थे, और ये मेरे भाई ना एस लगाया ना ई एस लगाया, चुपचाप क्या कर दिया, दोनों ओ को ई में बदल दिया, बात खत्म, फूट का फीट हो गया। ये आपका प्लूरल है, तो आपको कहीं ना कहीं जैसे फूट याद किए होंगे, फूट जैसे याद किए होंगे, उसी तरह फीट भी याद कर लीजिए कि इसका प्लूरल होता है, ठीक है। अब देखिए, आपने माउस देखा है सर, माउस देखा है आपने, हाँ सर माउस देखे घर में बहुत ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं माउस होता है ना सर, हाँ होता है, ये माउस है। अच्छा ये टेक्निकल टर्म्स नहीं है, कई बच्चे सोच रहे हैं सर कंप्यूटर वाला माउस तो कहीं नहीं, जो बच्चे एकदम लैब में बैठ के देख रहे हैं सोच रहे होंगे सर ये कंप्यूटर वाला माउस तो नहीं, ये वो वाला माउस नहीं है, ठीक है। ये आपके घर में जो एकदम छोटा छोटा चूहिया होता है सर, वही वाला माउस है। अब देखो, तो अब देखो ना इसमें कैसा नियम है सर, अंदर वाले वॉवेल में चेंज करना है, क्या करना है नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरनल वॉवेल जो है सर वो बदल जाएंगे। अब कैसे कैसे बदलेंगे, देखिए सर, अंदर में सर एक वॉवेल बैठा ये और एक वॉवेल ये। चलिए यहीं से कट हुआ होगा ना, एक बार देख लीजिएगा। पता चल रहा है कि पूरा लेक्चर आपको पढ़ा दिया और बीच में ही कट चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा लेक्चर नहीं मिला होगा ऐसे में, तो इसको बाद में रिकॉर्ड करके फिर से उसको डाला जा रहा है। मेरे भाई पूरा का पूरा क्लास मैंने आपको पढ़ाया है और पता चल रहा है कि बीच में कैमरा कट हो गया था और आधा क्लास ही रिकॉर्ड हो पाया है, ठीक है। एक बार फिर से उसको लास्ट का रिमेनिंग 2 से 4 मिनट का जो पार्ट है वो कट गया था, तो उसको ऐड ऑन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया आपका, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आपको समझा रहा था सर माउस वाला, कि वो जो था ना सर इसमें आई में चेंज हुआ था, लेकिन सर ऐसा कोई यहाँ पे नियम नहीं है कि सर ऐसा हमेशा होता है, ऐसी चीजों को आपको याद रख लेना है, ठीक है सर। अब देख लीजिए, उसके बाद लिखा गया है कि कुछ और भी मैन जैसे था सर, यहाँ पे ए वाला अगर मैन देखोगे तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन सर ई वाला मैन जो होता है वो प्लूरल होता है, आप यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही समझा दिया था, पूरा क्लास पढ़ाया लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, आधा ही रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद सर गूंज रहने वाला है, डबल ओ का सर डबल ई हो जाएगा, बाकी सर सेम रहता है, सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद सर टूथ लिखा गया है, टूथ में भी आपने डबल ओ देखा और डबल ई हो गया। कहो गुरुजी बन कैसे रहा, जरा मुझे समझा दीजिए। तो मेरे भाई ऐसे इरेगुलर टाइप्स को आपको कहीं ना कहीं बार बार पढ़ना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, और मैं आपको समझा तो रहा हूँ कि सर डबल ओ जहां जहां आता है सर डबल ई कर लीजिएगा, और बाकी सर ऐसे कुछ चेंज होते हैं। ये इंटरनल वोवेल्स में चेंज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अंदर वाले जो भी वोवेल हैं, जैसे कि इसमें आपने अंदर में 2 वोवेल देखा और यहाँ पर भी 2 देखा, तो यही सब चेंज हो रहा है। तो इसमें देख लीजिए सर, जैसे कि ये जू लिखा गया है तो इसको आपने लाइस कर लिया, इस तरह से कुछ बनते हैं, तो इसको आपको कहीं ना कहीं याद करके चलना। कुछ प्रैक्टिस वाले सवाल जाते जाते आपसे पूछेंगे, एक बार फिर से बता दे रहा मेरे भाई। अब देखो वो सवाल क्या रहने वाला, ये सब मैंने आपको लिख के बता दिया था, लेकिन क्लास पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एक बार और देख लो
कहता है कि MAN लिखा गया है, इसका प्लूरल बनाओ जल्दी से। अभी अभी तुरंत मैंने आपको विदिन 1 मिनट पहले आपको बताया था और सारी चीजें आपको याद होगी, बेहद अच्छे से याद होगी। आपने कहा सर क्या MEN हो जाएगा, मुझे अच्छे से याद है। सर गुरुजी याद करने की फिर से आवश्यकता नहीं है, अब देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद सर टूथ का बताओ, सर डबल ओ दिखा है, सर हल्का हल्का मेमोरी रिकॉल कर पा रहा है कि गुरुजी डबल ओ को डबल ई कर लीजिए, बात खत्म, इतनी ही कहानी है और ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल, ये है गूंज वाला बताओ सर, इसमें भी सिंपल वही काम है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। सारे बच्चे एकदम समझदार होशियार लग रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब भी दे पा रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए सर, ऐसे ही लिख लीजिए, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। सर माउस का बता दो, अभी अभी बताया था ना सर, माइस होता है, उसके बाद फुट का सर फिट होता है। कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाते हैं और पूरा का पूरा क्लास आपने समझा होगा। अब देखिए कुछ रहते हैं और भी इसके इरेगुलर टाइप से कंप्लीट नहीं हुए। अब देखो ना, एक और रहने वाला इसमें, ये क्या कहता है कि सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN। सर अभी तक सुने हो सर, एस लगता है सर, ES लगता है सर, IES ये सब लगा रहे थे, VES लगा रहे थे पहले के केस में, लेकिन सर अब एक नया आया है, EN भी लग जाएगा कभी कभी, REN भी आपको लगता दिख जाएगा। तो ये नियम क्या है, ये क्या है, ये कौन सा नया नियम रहने वाला है, ये सब कुछ अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, ये पूरा का पूरा फिर से रिकॉर्ड करके उसमें जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं आपने समझे होंगे, पहले से हम पढ़ा चुके थे। अब मुलाकात आपसे होने वाली है और नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हाँ लेकिन हाँ, सुबह 7:20 क्लास कल लगने वाले, ध्यान से देख लीजिएगा। मुलाकात आपसे कल करते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।